नौकरी करके आज घर पधारे और उन्होंने जो उनके पूर्वजों के जो भी इतिहास उन्होंने बताया जो कि भक्ति विषय के थे, तो उनके पुण्य प्रताप से देखो आज फला फूला परिवार है। साथ ही दूर दरार से इतने संतों महापुरुषों को बुलाकर एक दूसरे के अरस परस दर्शन कराए, ते बदल खूब खूब धन्यवाद। साथ ही हमें भी उधर आमंत्रण मिला, जिससे मैं भी यहाँ पे आया और आप सभी महापुरुषों के सभी संतों के दर्शन देके धन्य हुआ। साथ ही शाम से लगाकर वर्तमान तक बहुत अच्छा भजन सत्संग और आनंद में हो रहा है। साथ ही हमारे डूंगरपुर से पधारे हुए श्री मुंशीराम जी, लक्ष्मण जी, साथ ही कमला शंकर जी साहेब, साथ ही जिसका नाम जानता हूं नहीं जानता हूं, आप सभी मान लेना। और आप सभी हरि भक्तों के पावन चरणों में कोटि कोटि बार वंदन। साथ ही अब भक्ति तो सभी करते हैं, आप करते हो, हम करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उद्देश्य की बात तो यह है कि अगले महापुरुषों ने जो एविडेंस दिए हैं, जैसे कबीर साहब ले लो, भगवत गीता को ले लो, उन्होंने विशेष करके कर्म योग और ज्ञान योग पर ध्यान दिया है। और भक्ति भी दो प्रकार की बताई, एक अंतर्मुख, दूसरी बाहरमुख। अंतर्मुख उसको कहते हैं जो दिखता नहीं है और उसका अनुभव कर लिया है, और बाहरमुख उसको कहते हैं जिसको भौतिक भाषा कहते हैं, और दूसरी बात है आध्यात्मिक भाषा कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा से जो भी 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, भजन, ये सारे आध्यात्मिक भाषा से लिखे हुए हैं। और बाहरमुख से एक दृष्टि भी 2 प्रकार की बताई है, एक अंतर्दृष्टि और एक बाह्यदृष्टि। तो अंतर्दृष्टि उसको कहते हैं जिसको गुरु महाराज के माध्यम से जिसको दृष्टि मिलती है, उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। और दूसरी दृष्टि जो अपन देख रहे हैं, जैसे गीता में कहा कि अर्जुन तू देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, मान रहा है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरी माया है। तो फिर अर्जुन को अपने चराचर में कृष्ण के दर्शन कराने थे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी। तो दिव्य दृष्टि उसको कहते हैं कि दूसरी दृष्टि। उसी तरह जैसे कबीर साहब ने कमाली कहती है कबीर साहब को कि कहाँ है चंदा, कहाँ है सूर्या, कहाँ है 9 लाख तारा। कबीर साहब कहती है बेटी दृष्टि में चंदा, दृष्टि में सूर्या, दृष्टि में 9 लाख तारा। उसी तरह जिसको दृष्टि मिल गई है, इसलिए दृष्टि 2 प्रकार की बताई, भजन भी 4 प्रकार के बताए, उसमें भगत भी 4 प्रकार के बताए, भगत, बाबा, बोपा, साधु और संत। जिसकी परिभाषा अपन को समझ के अपन इस रास्ते पे अपन निकले तो बराबर है। फिर उसकी परिभाषा विशेष करके अपन को समझनी पड़ेगी। खाना पीना, कर्म करना, मर जाना, ये 5 बातों का ज्ञान पशु को भी होता है, 5 बातों का ज्ञान इंसान को भी होता है। छठी बात क्या जानता है? छठी बात जानता है उसको संत कहते हैं। महापुरुषों ने कहा सब चीजों का लादे अंत, उसको कहते हैं संत। एक का अनेक करे उसको कहते हैं संत, और अनेक का एक करे उसको कहते हैं संत। अगले महापुरुषों के जो एविडेंस है और अपन हाल हाजिर में अपन समझ रहे हैं, जिसका अनुभव
મનો ભરમણા મને એવે લાભ ના લાગી મને તુરત સાહેબ ધોન લાગી તોય મનો ભરમણા જ્ઞાની મને તુરત સાહેબ ધોન લાગી देखो तो मेरे भाई के नाम नदिया डूबी भला तुम देखो तो मेरे भाई के नाम नदिया डूबी Thank you.